जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक बच्चे एवं बच्चियों, आज 23 मार्च 2022 प्रातः काल की बेला, आश्रम उज्जैन। महापुरुष इस धरती पर आते हैं, अच्छे लोग जो समाज देश का कल्याण करने में योगदान करते हैं, वो लोग भी इसी धरती पर आते रहे हैं। ये लोग जब अच्छा काम करने का कोई संकल्प बनाते हैं तो विघ्न बाधाएं आती हैं, घटनाएं घटती हैं, तो उसी का इतिहास बन जाता है। जो बुरा कर्म करते हैं उनका तो कोई नाम लेवा नहीं रहता है, कुछ दिन तक नाम चलता है उसका। तो महापुरुषों के साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनका नाम आता है, और लोग उनका इसलिए जोड़ते हैं कि इन्होंने अत्याचार किया, अन्याय किया, पापाचार, दुराचार किया, और उस चीज को खत्म करने के लिए ये आगे बढ़े और इन्होंने अच्छा काम किया, अत्याचार, पापाचार, दुराचार को खत्म किया, तो इनका नाम हो गया, इनकी कीर्ति हो गई, इनकी पूजा होने लगी। तो उससे एक लोगों को शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंजाम बुरा होगा और अच्छा का अंजाम अच्छा होगा, नाम हो जाएगा। नाम पर जिन बच्चों के लिए परेशान रहते हैं उन बच्चों को भी उस नाम से लाभ मिलेगा। आज उनके खानदान का कोई भी किसी को मिलता है, नाती पोता परपोता जो भी मिलते हैं, लोग उनको इज्जत देते हैं,
सम्मान देते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि इसी भारत देश में कुछ समय पहले ऐसी परिस्थिति हो गई थी, सकल धर्म देखहि विपरीता, कहीं न सकहीं रावण भय भीता। जैसे त्रेता में रावण के भय से किसी का मुंह नहीं खुलता था, कोई कुछ बोल नहीं सकता था, डर के मारे लोग कुछ बोलते नहीं थे। और एक गांव में कहावत है कि लगती हो भाभी लेकिन चाची चाची कहता हूं कि कहीं नाराज न हो जाओ, नुकसान कर दो। तो वो स्थिति हो गई थी। कब? जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी। इसी स्वतंत्र भारत में, प्रजातांत्रिक देश में इमरजेंसी लगा दिया था। किसने लगाया था? उस वक्त पर जो बेवा प्रधानमंत्री थी। बेवा किसको कहते हैं? कि मर जाता है उसको बेवा, कोई मुसम्मत, कोई विधवा, कोई विडो कहता है। तो उन्होंने इमरजेंसी लगाया। तो इमरजेंसी में क्या होता है, पावर एक जगह केंद्रित हो जाता है और जो लगाने वाला होता है, जो पावर में होता है, उसी हिसाब से वो समझ लो कि चलाता है, करता है। उसमें मनमानी भी होती है, मन के मुताबिक वो करता है और उससे लोगों का भारी नुकसान होता है। इसीलिए लोग समझ लो कि मिलिट्री शासन जिसको कहते हैं, मिलिट्री रूल, सैनिक शासन और राष्ट्रपति शासन और एकांगी शासन पसंद नहीं करते हैं और न जल्दी लगने देना चाहते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति बना दिया उसने कि कोई जल्दी बोल नहीं सकता था और जो विरोध करने वाले लोग थे उनको जेल में बंद कर दिया था। लेकिन इनकी तस्वीर लगी हुई है। ये हमारे गुरु महाराज थे जो आज भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में गुरु महाराज ने जन्म लिया था। हालांकि उस समय का कोई भी आदमी इस समय पर है नहीं। और समझो कि उनको जो जवानी में देखा, उनके बारे में जो सुना, ऐसे आदमी को मिले। उनके अनुसार जन्म कहीं हुआ, होश में कहीं आए, पालन पोषण माँ बाप ने किया, माँ बाप के चले जाने के बाद दूसरे ने किया, भटके बहुत, धन संपत्ति के लालच में वही भाई और परिवार वाले अनिष्ट करने के लिए भी सोच लिए। गुरु महाराज को प्रेरणा हुई। कहा गया है कि होनहार विरमान के हो छीकने पार। जो पौधा जल्दी बढ़ करके फल देने वाला होता है उसके छिकने पत्ते होते हैं। माली उन पौधों को बड़े प्यार से सींचता है, निराई गुड़ाई करता है और उसकी रखवाली करता है। और जो कमजोर पत्ते होते हैं, कमजोर पौधे होते हैं, ध्यान उन पर भी देता है, लेकिन उतना नहीं। क्योंकि उस प्रभु को इनसे काम लेना था तो प्रभु की दया हो गई
प्रभु की ही अंश यह जीवात्मा सबके अंदर है, जुड़ा हुआ रहता है उस प्रभु से, तो प्रेरणा हुई घर छोड़ के। लेकिन वतन छोड़ने के बाद, घर छोड़ने के बाद इतनी परेशानी होती है, वो तो जिसके ऊपर जैसी बीती है या बीतती है वही बता सकता है। बड़ी विषम परिस्थिति जिसको कहा गया, गाढ़ा समय जिसको कहा जाता है, तकलीफ वाला समय जिसको कहा जाता है, उसमें गुरु महाराज का बचपना बीता। भोजन न मिले, बीमार हो गए तो कोई सेवा करने वाला, इलाज वाला जल्दी न मिले। लेकिन अगर इस तरह से महापुरुषों को सताया न जाए, महापुरुषों को तकलीफ न दी जाए, तो इतिहास न बने। इतिहास इसी से बनता है। प्रभु भी पूरी दया रखता है, क्योंकि उनसे काम लेना रहता है। तो कहा गया गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतरहार सराह कर बाहर मारे चोट। देखो, कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़े का पानी बहुत स्वादिष्ट होता है और घड़े का पानी ठंडा भी होता है। और जो ये मिट्टी है, मिट्टी के घड़े के अंदर रखे हुए पानी के ऊपर जो वायरस होते हैं, कीड़े मकोड़े या इस तरह की चीजें जो होती हैं, वो ज्यादा असर नहीं करती हैं। तो घड़ा, अब गर्मी चली है, गर्मी पड़ने लगी है, अब लोग खरीदेंगे, तो कुम्हार क्या करता है, घड़े को बहुत सुंदर सुडोल बनाता है। अब तो लोग पेंट कर देते हैं, पेंट नहीं करना चाहिए घड़े के ऊपर, और अंदर भी ऐसा कोई केमिकल चीज नहीं लगाना चाहिए चिकनाहट के लिए कि जिससे पानी यानी असरदार न रह जाए। पानी अच्छा शुद्ध तभी रहेगा कि जब घड़े के अंदर जो बहुत हल्के सुराख होते हैं, कि जिस पानी के असर से ऊपर भी नमी आ जाती है, वो बंद न होने पाए। कहने का मतलब यह है कि घड़ा बनाता है कौन? कुम्हार। ठोक पीट के उसको सही करता है, चिकना करता है रगड़ करके, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि कहीं घड़ा टूट न जाए। ऐसे ही वो प्रभु हर चीज का, गर्मी ठंडी का, हर दुख तकलीफ का, दुख सुख का अनुभव महापुरुषों को बचपन से ही कराता है, अनुभव कराता है। आपके समझो दुख न पड़े तो आदमी सुख का अनुभव न कर पावे। सुख दुख ये दोनों चीजें बनाई गई इसलिए। लेकिन ज्यादातर देखा गया कि संघर्षमय ही जीवन महापुरुषों का रहा है। चाहे जो रहे हों, राम हो, कृष्ण हो, गोस्वामी हो, कबीर हो, पलटू हो, नानक हो, दादू हो, मीरा, अब देखा हो, सब जीवन हो, कोई भी हो, सबका जीवन एक तरह से संघर्षमय ही रहा है। तो गुरु महाराज भक्त के प्रभु की याद में दादा गुरु जी महाराज, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में रहते थे, उन्होंने उनको खींचा। तड़प थी, प्रभु से मिलने की तड़प थी। मनुष्य शरीर जिस काम के लिए मिला है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तड़प थी। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं। मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि इसी जन्म में इस जीवात्मा को उस प्रभु के गोद में बैठा दिया जाए, अपने प्रभु के पास पहुंचा दिया जाए। इस शरीर के रहते रहते अपना काम बना लिया जाए, फिर 4,84 लाख यानी योनियों, 84 लाख योनियों में आना न पड़े। 4 खान कौन है? अंडज पिंडज उपमज स्थावर, आपको बताया गया। अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती है,
पिंडज ये मनुष्य शरीर, अंडज पिंडज उकुमज, उकुमज जिसको कहते हैं, मनुष्य के पसीने से जो पैदा होते हैं, गंदगी से पैदा होते हैं, खटमल, मक्खी, जूं, कीलर, ये अन्य समझो कि ये अंडज में, ये उकुमज में आते हैं। और अंडे से जो पैदा होते हैं अंडज होते हैं। स्थावर कौन होते हैं? ये पेड़ पौधे, ये 4 खान और 84 लाख योनियां, कीड़े मकोड़े पतंगे, ये जो योनि है, जैसे हाथी की योनि, घोड़े की योनि, गधे की योनि, कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, चूनी जो है चूहे की योनि, कबूतर की योनि, आप ये समझो तोता की योनि, ये सब योनियां हैं। ये 84 लाख योनियां हैं। तो इस 84 लाख योनि में कर्म खराब हो जाने पर आना पड़ता है, तो इसमें आना न पड़े, तो ये लक्ष्य था। और ये लक्ष्य यानी हम सब लोगों का है कि जब दोबारा ना आना पड़े, निकल चलें अपने प्रभु के गोद में पहुंच जाएं, पिता का प्रेम मिलने लग जाए, पति जिसको कहा गया यानी उसका अपने को प्रेम मिलने लग जाए, पिता का स्नेह मिलने लग जाए। इस तरह से लक्ष्य यानी मनुष्य का यानी होना चाहिए और है। तो गुरु महाराज को चिंता थी इस बात की, तो भटके बहुत। लेकिन जब मनुष्य निराश होने लगता है और प्रभु को याद करता है, तब वो निराशा में आशा बांध देते हैं, वो मदद करते हैं। दादा गुरु ने खींच लिया और गुरु महाराज ने दादा गुरु से नामदान लिया। लेकिन नामदान जिस काम के लिए किया, उस काम को उन्होंने पूरा किया। नामदान ले ही नहीं लिया, कान से सुन ही नहीं लिया, पूरा गुरु के आदेश का पालन किया। गुरु उनको पूरे मिले, जैसा खोजते थे वैसे ही मिले। गुरु पर उन्होंने विश्वास किया। विश्वास अगर न हो तो समझ लो कि सब बेकार है। एक बार तो विश्वास करना ही पड़ता है, तो उन्होंने विश्वास किया और गुरु के आदेश का पालन किया। सुमिरन, ध्यान, भजन, जो उन्होंने 3 तरीका इसी मनुष्य शरीर में प्रभु के दर्शन का बताया, देवी देवताओं से मिलने का तरीका जो उन्होंने बताया, इनकी आवाज जो 24 घंटे हो रही है इसी मानव मंदिर में, बाजत नौबत यानी 5 नौबत बाजती हो, 36 राग, जो 36 राग 5 नौबत इसी मनुष्य शरीर के अंदर जो बज रहा सुनाई पड़ने वाला तरीका जो दादा गुरु जी महाराज ने गुरु महाराज को बताया, उस तरीके को उन्होंने अपनाया और गुरु के आदेश का पूरा पालन किया। जब आदेश का पालन किया, गुरु की दया हो गई और गुरु महाराज खुद पूरे संत हो गए। फिर तो दादा गुरु और गुरु महाराज की आत्मा में कोई अंतर नहीं रह गया। शरीर अलग था, शरीर की बराबर पूजा करते रहे, बराबर सेवा करते रहे, इतना डरते थे कि कहीं नजर टेढ़ी न हो जाए इनकी और फिर हम नजरों से गिर जाएं, क्योंकि नजरों से गिरा हुआ आदमी कभी भी अन्य समझ लो कि संभल नहीं पाता है, दया हट जाती है। तो बराबर दया लेने के घाट पर गुरु महाराज अनि बैठते रहे, लेकिन न गुरु न चेला, और सब में बोले एक अकेला। जब ये सूरत, ये जीवात्मा अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाती है तो सबकी एक जैसी ही हो जाती है। ये जरूर है कि उस समय पर अगर गुरु को याद करेंगे तो गुरु उसी रूप में मिलेंगे जिस रूप में शुरू में मिले थे, जिस रूप में दर्शन करते थे उस रूप में ही मिलते हैं। लेकिन अब आप ये समझो उस रूप में न भी मिले और गुरु की आत्मा से मिलने की इच्छा हो तो भी मिल जाते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि यानी गुरु महाराज और दादा गुरु जी महाराज में अंतर नहीं रह गया। गुरु महाराज के गुरु महाराज ने आदेश दिया, जाने से पहले, इस दुनिया संसार में जाने से पहले आदेश दिया
इस संगत का काम ये देखेंगे, नामदान ये देंगे, ये संभालेंगे जीवों को। गुरु महाराज यानी समझो 4 साल तक तो उनके जाने के बाद कोई नामदान सत्संग नहीं दिए, लेकिन फिर उसके बाद में सन 1952 से गुरु महाराज ने सत्संग उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में से आने समझो की शुरू किया। आजमगढ़, बनारस, उत्तराखंड के जौनपुर, गोरखपुर और उत्तराखंड के बलिया, उस तरफ से गुरु महाराज ने शुरू किया नामदान देना, सत्संग करने। थोड़े ही लोग आते थे, लेकिन थोड़े ही लोग जो आते थे उस समय ठोस लोग होते थे। कैसे ठोस? यानी इरादा के ठोस, मन के ठोस, पक्के जो आते थे वो इसलिए आते थे कि हमको अपना काम बनाना है, आत्मा को हमको अपने घर पहुंचाना है, अपना आने समझो उद्धार आत्मा का करना है, इस वजह से आते थे। और जब नामदान मिल जाता था तो नाम की कमाई करते थे। कहा गया मन तो भजो गुरु का नाम, यानी मन को दुनिया की तरफ से हटा करके गुरु के बताए हुए नाम को भजते थे। भजना का मतलब क्या होता है? याद करना, बराबर याद करते थे। तो उससे यानी समझो कि उनका स्वभाव बदल जाता था, उनका खान पान बदल जाता था, उनका चाल चलन बदल जाता था, बिगड़े से बिगड़े लोगों में सुधार आ जाता था। तो प्रचार शुरू हुआ उसका, और धीरे धीरे गुरु महाराज के पास तरह तरह के आने समझो कि बीमार भी आने लगे, ठीक होने लगे, तकलीफों वाले लोग आने लगे, ठीक हो गए। तो गुरु महाराज की बातें जब फैलनी शुरू हुई तो कुछ लोगों को हुई जलन। ये यानी समझो कि ऐसा होता है ना, दीर्घोर्जत टूटत कुटुम्ब, जुड़त चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ये दई नई हरी। यानी उन्होंने कहा तो ये है, ऐसा होता है कि जब यानी संतों से, सदगुरु जिनको कहा गया, समर्थ गुरु जिनको कहा गया, उनसे दिल उलझता, उनसे उनकी आंखों की तरफ जब देखता है और आदमी आकर्षित होता है तो समझो कि दुर्जनों के आने समझ लो कि मन में गांठ पड़ जाती है, जलन पैदा हो जाती है। तो तरह तरह से लोगों ने गुरु महाराज को बदनाम करने की कोशिश किया, गलत प्रचार शुरू किया। लेकिन जिसको अंदर की दौलत मिल जाती है, बाहर की दौलत की उसको कोई फिक्र नहीं रहती। चमत्कार तो कोई भी कर सकता है, चमत्कार तो ऐसे स्थानों पर भी हो जाते हैं कि जहाँ कभी महापुरुष रहे हैं, जहाँ कभी महापुरुषों ने तपस्या किया है। आप ये समझो कि जहाँ महापुरुषों का मूर्ति बना करके रख दिया गया, मंदिर बना कर तैयार कर दिया गया उनके नाम का, वहाँ भी चमत्कार हो जाता है। चमत्कार मजाक पर चद्दर चढ़ा देने से, यानी गया में पिंडदान दे देने से, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ा देने से भी हो जाता है। लेकिन चमत्कार यानी समझो कि परमानेंट जिसको कहते हैं, अस्थाई जिसको कहते हैं, वो नहीं रहता है। चमत्कार का असर ज्यादा समय तक नहीं रहता है। एक बार चमत्कार हो जाता है, लोग विश्वास कर लेते हैं, पीछे दौड़ने लगते हैं, फिर उसके बाद में जब फायदा नहीं होता है तब उनका साथ छोड़ देते हैं, तो दूसरे के पास चले जाते हैं। वहाँ कोई चमत्कार हो गया तो उनके पीछे लग जाते हैं, कहते हैं ये नहीं, ये ठीक है, ये ज्यादा शक्तिशाली हैं बहुत। तो दुनिया की चीजों के पाने में तो चमत्कार असर कर जाता है, दुनिया के बढ़ाने में तो असर कर जाता है, लेकिन अंदर में कोई चमत्कार नहीं होता है।
अंदर में ऐसे नहीं होता। अंदर का चमत्कार अगर कोई दिखाएगा भी, यानी सामने अगर कोई चीज दिखा भी देगा तो बिल्कुल क्षणिक होगा, समझा, बिल्कुल क्षणिक होगा। वो जैसे जादूगर होते हैं, बस जादूगर ऐसे दिखाए, ऐसे देखो ऐसा हो गया, लेकिन फिर नहीं रहता वो। और ये जो अंदर की चीजें हैं ये बराबर रहती हैं। अगर परहेजी न की जाए, बस परहेजी किसको कहते हैं? जैसे परहेज में क्या होता है कि बता दिया किसी को बुखार रहता है, बता दिया गया भाई ठंडी चीज न खाओ, चावल है, बैगन है, छाछ मट्ठा है, दही है, इसका परहेज कर दो। और परहेज नहीं किया तो दवा से बुखार तो ठीक हुआ, लेकिन फिर बुखार आ जाएगा, फिर अपना असर कर जाएगा। तो जो बताया जाता है कि जो कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े उसको किसी को बताना नहीं है। तो अगर बताया न जाए तो ये चीज जल्दी खत्म नहीं होती है अंदर की। तो जिनको साधकों को अंदर की चीजें मिलने लग गई, यानी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं कि कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी चला जाता है, हाथी के ऊपर कुत्ते का क्या असर है, पूंछ से मार दे तो अभी कुत्ता खत्म हो जाए। तो इसलिए आपको समझने की जरूरत है, प्रेमियों, कोई असर नहीं पड़ा। और धीरे धीरे संगत बहुत बढ़ती चली गई। फिर जो राजनेता थे उन लोगों में घबराहट हुई कि भाई बाबा जी के पास तो बहुत आदमी आते हैं और कहीं ऐसा न हो कि हमारी सत्ता चली जाए। तो उन्होंने अंदर अंदर विरोध शुरू किया, बहुत तरह की बातों से विरोध किया। आज बताने का समय नहीं है, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा। और आप ये समझो कि मौका देखने लगे कि किस तरह से इनको त्रस्त कर दिया जाए और ये खत्म हो जाए, इनका मिशन खत्म हो जाए। लेकिन गुरु महाराज इन सब चीजों की फिक्र नहीं किए। जैसे मैंने कहा कि कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी अपने मस्ती में चला जाता है, ऐसे गुरु महाराज आगे बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि देश के सपूत थे। उस महाशक्ति जिसको किसी ने प्रभु कहा, किसी ने काल पुरुष कहा, किसी ने सर्वशक्तिमान कहा, वो जिनको सत्पुरुष कहते हैं उनके सपूत थे। तो सपूत कहीं कोई रास्ता नहीं खोजते हैं, सपूत जिधर चल देते हैं। जैसे शेर होता है ना, जैसे वो चल देता है तो रास्ता नहीं खोजता है, कहा ना, लीक लीक कायर चलें, लीकस चलें कपूत, लीक छाड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। तो गुरु महाराज अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ते रहे। तो पहले तो पैदल चलते थे, 8-8, 10-10 किलोमीटर जिसको कहते हो, 5 मील यानी 2.5 कोस पैदल जाते थे और सत्संग सुनाते थे। छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनको समझाते, बताते, उनकी बुराइयों को छुड़ाते, मनुष्य मंदिर बताते इस मनुष्य शरीर को, कहते इसको गंदा मत करो, इसके अंदर कोई मुर्दा मांस मत डालो, इसकी सफाई रखो, जैसे बाहर से सफाई रखते हो, नहाते धोते हो और अच्छा कपड़ा पहनते हो धुला हुआ, ऐसे ही यानी अंदर से इसकी सफाई रखो। क्योंकि वो प्रभु अंदर में ही दर्शन देता है। तो अंदर की जगह जब साफ रहेगी, सिंहासन साफ रहेगा, तो आकर के बैठ जाएगा और तुमको दर्शन होगा। प्रभु जब मिल जाएगा तो तुम्हारा सब काम बन जाएगा। उपदेश देते, समझाते थे, पहले कई दिन तक सत्संग देते थे और उसके बाद में फिर तब जब नामदान क्या चीज होती है, नाम से क्या मिलना होता है, नाम की कमाई कैसे की जाती, जब ये चीजें समझ में आ जाती थी तब नामदान देते थे। और नामदान में कम से कम 3 घंटा बैठना पड़ता था, वो समझाते थे और उसके बाद बैठा करके ध्यान और भजन सुमिरन सब कराते थे और वही दया दे देते थे। जो जैसा पात्र रहता था, जिसकी जैसी
भावना इच्छा रहती थी, उसको उसी हिसाब से अंदर में विश्वास के लिए कुछ न कुछ दिखा देते थे या सुना देते थे। तो सबसे पहले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर कार्यक्रम किए, फिर आपके इधर राजस्थान में, और फिर उधर आपके समझ लो कि महाराष्ट्र में, और आपके उधर जो है वो बंगाल में भी उधर किया, आपके बिहार में, और अपने इधर आपके हरियाणा, पंजाब, उस तरफ कार्यक्रम गुरु महाराज ने करना शुरू किया, नामदान देना गुरु महाराज ने शुरू किया। तो उस समय पर समझ लो कि साइकिल भी जिसके पास रहते थे, साइकिलों पर जो लोग चलते थे वो साधन संपन्न माने जाते थे। तो फिर उसके बाद में गुरु महाराज ने लोगों को साइकिलें खरीदवाई और साइकिल यात्रा निकाला प्रचार के लिए। प्रचार की जरूरत पड़ी, क्योंकि प्रचार का साधन समझ लो कि जब बनाया जाता है तब समझ लो कि आदमी का प्रचार का विस्तार हो जाता है। गुरु महाराज की गाड़ी पर गुरु महाराज ने सन 56 में गाड़ी खरीदा, कार खरीदा, तो कार खुद चलाते थे। गुरु महाराज को पूरा याद था कि आजमगढ़ से बनारस कितनी दूर है, जौनपुर कितनी दूर है और वो कितना मील है, पूरा याद रहता था। गाड़ी चला करके गुरु महाराज एक दूसरे जगह जाते थे, तो लड़के और लोग गांव के कहते थे वो मोटर वाले बाबा, मोटर वाले बाबा। गुरु महाराज समझ लो कि अपने गुरु महाराज का भंडारा करते थे, खूब खीर खिलाते थे। उस वक्त पर तो मैं नामदानी नहीं था, लेकिन मैं पुराने नामदानियों के पास जब नामदान लिया तो बैठता था, तो लोग बताते थे कि थोड़ा ही बनता था, लेकिन कितने आदमी आ जाएं सब खा जाएं, और आखिर में अगर इतना ही मिले तो लोगों का मन भर जाता था, मन प्रसन्न हो जाता था। जैसे कोई थाली भर करके खा ले तो मन न प्रसन्न हो, थोड़ा ही खाए मन प्रसन्न हो जाता था। इतना स्वादिष्ट वो खीर बनता था। तो कुछ लोग खीर वाले बाबा भी कहते थे, जहाँ भंडारा करते थे वो खीर वाले बाबा आएंगे तो खीर खिलाएंगे। बाबा जय गुरुदेव नाम उस समय नहीं था, और जो लोग नामदान लेते थे, स्वामी जी कहते थे, वो लोग जो ले लेते थे, जो सत्संग वगैरह सुनते थे या उनके संपर्क में जो लोग थे वो लोग ब्रह्मचारी कहते थे। कोई ब्रह्मचारी कहता था, कोई समझ लो मोटर वाले बाबा, कोई खीर वाले बाबा, ये उस समय पर लोग जानते थे और कहते थे। तो एक आदमी ने झंडा लगा दिया, वो झंडा केसरिया रंग का था, तो लोग कहने लगे लगा रह गया झंडा। तो गुरु महाराज को लोग कहने लग गए कि बाबा जनसंघी हैं। फिर समझो इधर जो है आपके महाराष्ट्र की तरफ गए हुए थे, तो उधर किसी ने तिरंगा झंडा लगा दिया, तो लोग कहने लगे बाबा तो कांग्रेसी हैं। गुरु महाराज ने सत्संग में जवाब दिया था, कहा था ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं जनसंघी हूँ, मैं और ना मैं कम्युनिस्ट हूँ, ना मैं सोशलिस्ट हूँ। मैं ये पार्टियां उस समय जोरदार थी, तो कहा मैं वो नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो जनता का सेवा करना चाहता हूँ। इस तरह की बातें गुरु महाराज सत्संग में कही थी। उसके थोड़े ही दिन के बाद समझ लो कि गुरु महाराज ने झंडे का आकार बताया, कहा ये चौकोर झंडा रहेगा और बीच में लाल रंग से जय गुरुदेव लिखा जाएगा। तो उस झंडे को जब गुरु महाराज समझो बनवाया और लोगों ने अपने घरों में लगाया, अपनी गाड़ियों में जब लोगों ने, गाड़ियां तो कम थी, साइकिलों पर बांधा, बैलगाड़ी पर भी लोग बांध लेते थे, तो उस झंडे की करामात लोगों को दिखाई पड़ने लगी। जैसे आपको गुलाबी कपड़ा पहनाया गया, गुलाबी कपड़ा वालों को भी करामात दिखाई पड़ा। बराबर कुछ लोग तो बराबर पहनते हैं,
तो आपको प्रेमियों समझने की जरूरत है, करामात दिखाई पड़े। और उसके बाद में गुरु महाराज ने गुरु पूर्णिमा 1968 में यानी समझ लो कि खुद झंडा लेकर के और गोरखपुर में 5 मील की यात्रा यानी निकाली थी। प्रभात फेरी जिसको कहते हो, शोभा यात्रा जिसको कहते हो, वो गुरु महाराज ने निकाला था। उसके बाद सन 1969 में उसी झंडे जिसको आज हम लोग फहराएंगे, आज बहुत से प्रेमी अपने अपने घरों पर फहराएंगे, तो इस झंडे को यानी साइकिलों में बंधवा करके और 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली थी। तो आप ये समझो कि झंडा वही तब से चला रहा है और यही झंडा चलेगा। झंडे में कोई परिवर्तन प्रेमियों मत करना। सफेद कपड़े के ऊपर लाल रंग से जय गुरुदेव बीच में लिखना रहता है। आज आप लोग बहुत से लोग झंडा फहराओगे और ऑनलाइन जो सुन रहे हो, झंडा फहराने का जो तरीका आपको नहीं मालूम है, वो बता भी देता हूँ। अगर झंडा कपड़े का आपके पास है, क्योंकि समय कम है, अब बनवा नहीं सकते हो, तो आप लोग अपने अपने घरों पर उस झंडे को 8 बजे तक लगा दो। नहीं 8 बजे तक लगा सकते हो सुबह भी, तो दिन में किसी भी टाइम लगा दो, तो आज फहराना मान लिया जाएगा। अगर झंडा नहीं है तो कागज पर लाल रंग से, लाल स्याही से, लाल सिंदूर होता है, किसी भी चीज से आप लिख दो। लाल पेन से, लाल रंग से, लाल जो सिंदूर होता है उससे, लाल स्याही से, लाल पेन होता है उससे लिख दो। लिख करके और आप लगा दो। और अगर एक ही घर में आप अलग अलग मंजिल पर रहते हो, एक अलग अपनी खुद की मंजिल है, ऊपर छत नहीं है आपके पास, तो आप अपने दरवाजे पर लगा दो। नहीं लगने लायक है दरवाजे पर, बांधने लायक नहीं है, खिड़की में नहीं बांधने लायक है, तो आप अपने दरवाजे पर कागज पर लिख करके, सफेद कागज पर लाल स्याही से लिख करके, लाल रंग से लिख करके चिपका ही दो। और जो लोग विधिवत आप सुबह झंडा फहराते हो, चाहे अपने घरों में, चाहे सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठा होकर के आप लोग झंडा फहराना। और 30 तारीख को जब आप उतारते हो, 6 बजे से 8 बजे के बीच उतार देना। मान लो कहीं कार्यक्रम है, वहां आप जा रहे हो, समापन का कार्यक्रम है, वहां जा रहे हो, तो घर में जो ही रहेगा प्रार्थना बोल करके, नाम ध्वनि बोल करके, नहीं प्रार्थना याद है तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके, कैसे बोलना रहता है ये आपको मालूम है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोल करके आप लगा भी देना और इसी तरह से बोल करके आप 30 तारीख को झंडा उतार भी देना। तो झंडा यानी समझो कि गुरु महाराज का ये जो यानी मौज से उन्होंने बनवाया था, यही अभी चलेगा। और यही झंडा भारत देश और जो प्रेमी अपने 30-35 देशों में हैं, उन देशों में ही नहीं विश्व में लहराएगा। एक समय ऐसा आएगा कि विश्व के लोग जय गुरुदेव नाम का झंडा लहराएंगे। ऐसा वक्त आएगा जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ऐसा सतयुग आएगा। जब सतयुग आएगा, अच्छा समय आएगा, तो ये गुरु नाम का झंडा
ये पूरे विश्व में लहराएगा। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों। तो ये यात्राएं गुरु महाराज ने निकालनी शुरू की। जगह जगह पर जो अन्य समझो के लोगों के दरवाजे पर कार्यक्रम होते थे, जिसका घर गलियों में होता हो, वहां भी स्वामी जी महाराज को लोग बुलाते जाते थे और सुनाते थे सत्संग। एक आदमी से शुरू किया नामदान देना और लाखों लाख लोगों को खुले मन से नामदान देने लग गए। आप ये समझो, ये तो उनकी महिमा गरिमा है, ये तो उनकी दया है जीवों के ऊपर। फिर उसके बाद बड़े बड़े कार्यक्रम होने लग गए। तो जो संत होते हैं वो कोई बात कहने में संकोच नहीं करते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। और स्पष्ट अगर न बोलें तो समझो कि उनकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। क्योंकि किसी को कोई दोषी है, गलती करता है और उसके दोष को नहीं दूर किया जाए, गलती को कहा न जाए, बताया न जाए, समझाया न जाए, तो यानी समझ लो कि उसकी गलती जाएगी कैसे। लेकिन आप ये समझो जिसके अंदर गंदगी ही भरी हुई हो, जिसका खान पान ही गड़बड़ हो, उसकी बुद्धि कैसे सही रह सकती है। बुद्धि उसकी तो भ्रष्ट ही हो जाती है। थोड़ी बहुत जो दया होती है संतों की, समझाते हैं, बताते हैं, कान में बात पड़ती है, तो वो फिर गंदगी जब आ जाती है तो वैसे की वैसे हो जाता है। गुरु महाराज आने समझो कि आने वाले समय के बारे में भी बताया करते थे, जिसको लोग भविष्यवाणी कहते हैं। तो भविष्यवाणी गुरु महाराज ने की थी उस समय पर। जो बेवा प्रधानमंत्री थे उसके लिए कहा था कि प्रधानमंत्री के हाथ में ऐसी विप्लवकारी रेखा है कि बेगुनाह बेमौत लाखों लोगों की जान चली जाएगी। बिगड़ गई। उसके मन में यह आ गया कि ये तो हमारे लिए विनाश बन जाएंगे किसी दिन। जब इमरजेंसी लगी और उसका विरोध करने वाले जो नेता थे उनको और गुरु महाराज जैसे देशभक्त को, गुरु महाराज जैसे आने समझो कि जनहितकारी आने समझो कि संत को भी उसने जेल में बंद कर दिया था। और जेल में भी बड़ी यातनाएं गुरु महाराज को दिया। और वहां के अधिकारियों के पास, यहाँ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने खबर भिजवा दिया, जहाँ कई कई जेलों में भेजा, ट्रांसफर करते रहते थे और कहते थे यूपी का बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा बदमाश जा रहा है, इसको कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। बंगलोर जेल में जब गुरु महाराज पहुंचे तो सप्रेटेंडेंट जो थे अधीक्षक, देखा हाँ गुंडा, ये तो गुंडा जैसे नहीं लगते हैं। देखा तो कहा कि यानी आप गुंडे हैं, आप माफिया हैं। बोले मैं जो हूँ आपके सामने खड़ा हूँ, मैं जो हूँ आपके सामने खड़ा हूँ। तो उन्होंने देखा, कहा लगते तो नहीं हुआ। तब तक किसी ने कहा ये तो बाबा जय गुरुदेव, क्योंकि गुरु महाराज को बहुत लोग पहचान गए थे, अच्छा काम करते थे। बच्चे खूब पहचाने गुरु महाराज। गुरु महाराज को गाड़ी में लेकर के, बंद गाड़ी में रात को लेकर जाते थे अंधेरे में। गुरु महाराज को आने समझ लो कि एकदम से जैसे कोई बहुत बड़े बदमाश को ले जाया जाता है, ऐसे ले जाते थे। तो बैरियर पर गाड़ी खड़ी थी, तो लड़कों ने देख लिया तो बहुत तो गुरु महाराज बाबा जय को क्यों है ये बाबा। अब भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई तो पहचानते खूब थे गुरु महाराज को लोग। तो उसमें कोई देखे हुए था पहले, कहा ये तो बाबा जय को क्यों। अधीक्षक बोला आप हमारे यहाँ आकर होते कैसे, आप बाहर से आए हुए हैं, मुझको आदेश है कि इनको बेड़ी लगा करके ही रखा जाए, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ी रियायत कर देता हूँ।
खड़े डंडे की बेड़ी के बजाय जंजीर लगा देता हूँ। जंजीर में थोड़ा आराम रहता है बेड़ी में। गुरु महाराज के साथ बड़ी यातनाएं, कई दिन तक भोजन नहीं खाए, बराबर खतरा कोई चीज यानी खिला न दी जाए। तो आपको कहने का मतलब यह है बहुत बहुत यातनाएं अन्य लोगों ने समझो कि अन्य लोगों ने दी उस समय। कुछ और अन्य लोग जो समझो कि उस समय शासन का विरोध करते थे, समझो कि वो लोग भी थे उसी जेल में। तो कभी कभी गुरु महाराज के पास लोग बैठते थे, अखबार पढ़ते थे, तो कहते थे गुरु महाराज से कि अब हम लोग लगता है जेल में ही सड़ जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, अब बच्चों का मुंह नहीं देख पाएंगे। तो एक आदमी ने एक दिन कहा, महाराज आपको लोग महाराज कहते हैं, आपको लोग बहुत मानते हैं, आप कोई चमत्कारिक बात बताओ। तब गुरु महाराज ने कहा कि सन 76 तक यह शासन खत्म हो जाएगा। तो दूसरे दिन आपके समझो अच्छा ये कह दिया। और कुछ बात और बताई थी कि देखो कल पेपर में मोटी हेडिंगों में ये बात आएगी, और वही आई। तो लोगों को विश्वास हो गया गुरु महाराज के ऊपर, और गुरु महाराज का वो लोग फेवर भी करने लगे शक्ति के मामले में, क्योंकि शक्ति बहुत थी इनके लिए। तो अधिकारियों की शक्ति का खिलाफ भी गुरु महाराज के लिए लोग करने लग गए। फिर गुरु महाराज की तबीयत खराब हुई तो गुरु महाराज वहाँ आए, समझो कि किसी से कोई सेवा करवाते भी नहीं थे। कौन सेवा करता है इनकी? जो साधु वही जो गाल बजावे, जो चमत्कार दिखाता है, जो मीठी मीठी बातें करता है, बनावटी बातें करता है, आधा झूठ आधा सच बोलता है, चाहे साधु हो चाहे जो भी हो, उसी का लोग फेवर करते हैं, उसी के आगे पीछे लगते हैं। आज का जमाना ये है। तो गुरु महाराज अपना शांत रहते थे, भजन करते रहते थे और अपना भोजन कर लिया, भजन किया। इस तरह का गुरु महाराज का था। तो अपने 2-3 प्रेमी भी समझो कि वहाँ पहुंच गए गुरु महाराज के पास। फिर वो प्रेमी जब दूसरी जगह भेजा, ज्यादा दिन तक नहीं रखते थे वो, फिर दूसरी जगह जब भेजा तो रात को ले जाते थे, पता नहीं चला कहाँ गए कैसे गए। गुरु महाराज जब वहाँ पहुंचे तो टेलीग्राम करवाया कि उनसे कह दो प्रेमियों से कि हमारी थाली और कटोरी हमारी भेज दें यहाँ। तब लोगों को टेलीग्राम से पता चल गया कि गुरु महाराज जो है वहाँ पर हैं। तो इस तरह से समझो बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी। 21 महीने जेल रहे। गुरु महाराज ने जब आदेश दे दिया हम लोग भी जेल चले गए थे, मार भी खाए, हम लोग भी यातना भुगते। और जब समझो कि 16 फरवरी को 16 फरवरी 77 को जब ये आदेश हो गया कि चुनाव होगा, अब लोकसभा भंग की जा रही है, तब गुरु महाराज ने हम लोगों को कहा तुम लोग अपनी जमानत करा लो। चिट्ठी आ गई कि अपनी आप लोग जमानत करा लो और जाओ और प्रचार करो। जनता पार्टी बन गई उस समय पर, कई लोग मिलकर के बना लिए। और फिर उसके बाद में आपके समझो कि 22 मार्च को आपके समझो कि नई सरकार बन गई। 22 मार्च 77 को कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बाबा जी कह रहे थे 76 तक शासन खत्म हो जाएगा, तो यह बढ़ कैसे गया? फिर गुरु महाराज ने ही जवाब दिया था कि महात्मा हिंदी तिथि तारीख के अनुसार कोई चीज बोलते हैं, तो मार्च से मार्च तक यानी चैत से चैत लगने तक साल होता है। जैसे अंग्रेजी दिन बदलता है रात को 12 बजे, तारीख बदलती है,
लेकिन दिन बदलता है हिंदी के अनुसार जब रात खत्म हो जाती है और सूरज दिखाई पड़ता है तब दिन बदलता है। ऐसे अंतर है हिंदी और अंग्रेजी तारीख में, दिन में, इसमें अंतर है समय में। गुरु महाराज की बात तब समझ में आई। बहुत सारी बातें यानी समझ लो कि बाद में लोगों के समझ में आई, इतना बताने का समय तो नहीं है आज। तो जब चुनाव की घोषणा हो गई, प्रेमियों ने खूब मेहनत किया। हमारे साथ 250 प्रेमी गोंडा जेल में बंद थे इमरजेंसी में। तो उसमें कुछ ऐसे थे 22-23 लोग कि जो पढ़े लिखे नहीं थे या बहुत मामूली पढ़े लिखे थे। उनको कोई सरकारी नौकरी भी न मिलती और कुछ उड्ढे बुड्ढे थे। तो जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए तब उसने कहा, तुम लोग अमानत जमानत कुछ मत कराओ, तुमको सरकारी नौकरी तो अब मिलेगी नहीं, उम्र भी हो गई तुम्हारी और तुमको सरकारी नौकरी अब मिलेगी नहीं, और तुम कहो तो यही सजा हम तुम्हारी इतनी दिन की मान करके, तुम कबूल कर लो अपनी गलती और सजा मान करके आज ही छोड़ दे। तो लोगों ने कहा ठीक है, कोई हर्ज नहीं, आज ही छूट जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं। बस फौरन फटाफट आदर कर दिया और छोड़ दिया। और चलते समय उसमें जो उनमें से थोड़ा बुद्धिमान और ठीक ठाक आदमी था, उससे कहा कि अब इतना प्रचार करना, इतना मेहनत करना कि समझ लेना कि जेल में ही है और इसको उखाड़ करके फेंक दो, अब आने न पावे, इतनी मेहनत करना। तो सब लग गए और लग करके उस शासन को खत्म करा दिया गया। 300 साल जो राज किया वो एकदम से पस्त हो गया और तभी से पतन शुरू हो गया। वो तो गुरु महाराज के पास 1-2 बार वो गई, उसने माफी मांगा तो फिर आ गई, लेकिन उसके बाद से ही पतन शुरू हो गया। और गुरु महाराज ने यानी उसने पूछा, महाराज हमारे भविष्य के बारे में कुछ बताइए। गुरु महाराज तो दयाल होते हैं, गुरु के पास कोई भी जाए, गुरु से कोई भी अर्जी करे तो वो कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, लेकिन गलती जो करता है उसको सजा कुदरत देती है, काल जिनका देश है वो देता है, वो तो उनके हाथ में छोड़ देते हैं। लेकिन वो अपनी यानी समझो जो महानता है उसको खत्म नहीं करते हैं। जैसे कहा गया, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, चंदन अपना गुण नहीं छोड़ता है। कितने भी सांप जहरीले उसमें लिपटे रहें लेकिन वो जहरीला कभी नहीं होता है, खुशबूदार ही रहता है। कोई भी गंदी चीज आप उसमें बदबूदार चीज चंदन के पेड़ में लगा दो, लेकिन जब वो चीज धुलेगी तो अंदर खुशबू ही आपको मिलेगी चंदन की लकड़ी में। तो इसी तरह से कहा, उन्होंने कहा अपने लड़के को राजनीति में मत लाना। जब नहीं मानी वो, क्योंकि राजनीति का भी एक तरह से यानी जुनून होता है, और फिर जब पावर में आदमी आ जाता है तब उसको और आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ जाती है। जैसे कोई धनी का ही पावरफुल हो जाए, धन ही ज्यादा हो जाए तो धन और कमाने की कोशिश करता रहता है। तो जब मेहनत की कमाई करता है, बढ़ता है, और जब इधर उधर से आ जाता है तो बस वही लक्ष्मी के, वही धन के वजह से उसका खान पान, चाल चलन, व्यवहार खराब हो जाता है, जीव हत्या, जन हत्या करवाने लगता है। बस वो लक्ष्मी खिसक जाती है, यानी समझो कि पावर खत्म हो जाता है। गुरु महाराज कहा करते थे पहले, सुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है, ये सब नारा लगाते। तो ये चीजें लोगों को बहुत बुरी लगी और वो अंदर में कशिश लोग इस बात की रखते थे। फिर बाद में बोलने लग गए कि सुख के जो है वो बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। यानी तो कचूमर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कुत्ते के ऊपर ट्रक चढ़ जाए
कोई जानवर के ऊपर ट्रक चढ़ जाए तो उसकी अटड़ी पसली और सब हड्डी ये सब समझो कि अलग हो जाती है। तो कहते हैं इनका कचूमर निकल गया इस तरह से। तो आप ये समझो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा और जरे नगर अनाथ का जैसा। जब गुरु महाराज की बात ये लोग नहीं माने तो आप ये देखो कि तीन समझो कि प्रधानमंत्री का एक जैसा हाल हुआ। एक खानदान के एक रक्त के 3 लोगों का समझो दुर्घटना कहो या समझो अकाल मृत्यु कहो, उसी में ये तीनों लोग चले गए। ये इसलिए बता रहा हूँ, कोई दोषपूर्ण भाव से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को शिक्षा मिले, आपको शिक्षा मिले कि भाई महात्माओं की बातों में कोई न कोई बात होती है। वो किसी को कुछ कहते हैं तो वो कुछ उसके भविष्य के लिए अच्छा ही कहते हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अत्याचार कुछ भी हो, अन्याय कुछ भी हो, चाहे जैसा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी करे अपने मान सम्मान के चक्कर में या धन के लालच में या पद पोस्ट के लालच में, तो उसका विनाश होता है। वो कुछ दिन के बाद बस खत्म हो जाता है। ये जरूर है कि दीपक जलता है तो समझो रोशनी देता है, जब बुझने को होता है तो वही बहुत तेज जलने लगता है, लेकिन वो दीपक बुझ जाता है। इस धरती का विधान ही यही है कि फला सो झड़ा और वरा सो बताना। जो भी तपा, जो भी समझो कि लोगों को सताया, किसी भी तरह से सताया, शरीर से सताया, मानसिक रूप से सताया, आत्मिक रूप से सताया, तो उसका विनाश हुआ। 23 मार्च 1977 को गुरु महाराज समझो 2 बजे के बाद तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे। तो प्रेमी वहां पर समझो कि कुछ लोग मौजूद थे गुरु महाराज की अगवानी में, और सुबह ही पहुंच गए थे। सुबह दर्शन करेंगे, फिर कुछ खाएं पिएंगे। तो 2 बज गया। फिर गुरु महाराज जब बाहर आए तब प्रेमियों ने कुछ खाया पिया। तो तब से यह 23 मार्च मुक्ति दिवस के रूप में प्रेमी मनाने लगे। तो आज के दिन क्या होता है, वही सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में प्रार्थना करके झंडा लगा दिया जाता है, और फिर यह समझो कि 30 मार्च को सुबह इसी समय उतार लिया जाता है। दिन में उपवास किया जाता है, फिर 3 बजे के बाद भोजन खाया जाता है। तो ये मुक्ति दिवस इस तरह से मनाया जाता है। अब जेल में गुरु महाराज थे तो उस समय मुक्त नहीं थे। गुरु महाराज जब बाहर आए तो मुक्त हो गए, कहीं भी घूमें, किसी से बात करें, किसी से मिलें। इसी तरह से जेल में कोई भी बंद हो जाए तो जेल की सीमा होती है, उस सीमा से बाहर नहीं जा सकता, निकल सकता है। ऐसे ही प्रेमियों, इस शरीर को ये जो चलाने वाली शक्ति है, जीवात्मा है, यह एक तरह से जेल में बंद है। यह है समझो ये 5 तत्वों के इस पंचभौतिक शरीर जिसको कहते हैं, जो जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से माँ के पेट में बना है, जन्म अस्पनामी शक्तियों से माँ के रजोत बीज से इकट्ठा होकर के जो बना है, जो रजोत बीज सूर्य और चंद्रमा से उत्पन्न होता है। तो इस शरीर के अंदर जीवात्मा बंद है। उसका स्थान कहाँ है? यहाँ दोनों आंखों के बीच में है। तो जब तक इससे निकलेगी नहीं, ऊपर नहीं जाएगी, इसको मुक्ति नहीं मिलेगा। तो यह जो पिंड से निकलने लग जाएगी तो इसको इससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन अंदर में भी इसी तरह के शरीर हैं, लिंग शरीर है, फिर उसमें जाएगी, उससे जब आगे बढ़ेगी तब मुक्ति मिलेगी। तो उसके अंदर में समझो कि लिंग शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर को जब छोड़ेगी उससे आगे जाएगी, तब कारण शरीर में जाएगी, और कारण शरीर को जब छोड़ेगी तब ये अपने घर की तरफ जाएगी।
तब जो शब्द से रचना हुई है, शब्द से ही सारा संसार बना, शब्द इसके पकड़ में आएगा और शब्द फिर इसको खींचेगा और खींच करके फिर इसको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मोक्ष दिला देगा। मुक्ति मोक्ष का मतलब क्या होता है? फिर उधर आना न हो। जैसे कहते हो चलो इनको मुक्ति दिला दें, ये मर गए, शरीर छूट गया इनका, तो ले जाते हो शमशान घाट पर, मुक्ति दिलाते हो, वहाँ मुक्ति धाम लोग लिख भी देते हैं। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, आत्मा की नहीं हो पाती। आत्मा की कब होगी? जब इससे निकलेगी। तो ऐसे कैसे निकल सकती है बगैर जानकार के लिए? बगैर जानकार के निकल नहीं सकती, इसलिए जानकार की खोज करनी पड़ती है। तो जानकारी किसको होती है? जो उस लाइन का आदमी होता है, किसी भी चीज का, जो उसको पढ़ता है, समझता है, करता है, वो जानकार होता है। मोटी बात आप ये समझो कि जैसे शरीर के अंगों के बारे में, शरीर के बारे में इनको पढ़ाया जाता है, किसको? डॉक्टर लोगों को। तो जब वो डॉक्टरी पढ़ते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिकल करते हैं, यानी जानते हैं ये अंग यहाँ है, लेकिन जब उसको काटते हैं, जोड़ते हैं, करते हैं, तब वो यानी डॉक्टर होते हैं। तो किसी को मर्ज हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसका इलाज बता देते हैं। कोई हड्डी पड्डी टूट गई, कुछ हो गया तो उसको जोड़ देते हैं। तो यानी समझो कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और जो उस वक्त का मौजूदा डॉक्टर होता है उसके पास जाना पड़ता है। कोई कहे कि जो डॉक्टर इस समय पर नहीं है, उनसे हम अपनी हड्डी जोड़वा लेंगे, उनसे हम अपना इलाज करा लेंगे, तो वो नहीं हो सकता है। कैसे होगा? कोई ये कहे कि हमारे पिताजी को जो मास्टर जी ने पढ़ाया था, हमारे पिताजी अधिकारी बन गए, अफसर बन गए, हम उन्हीं मास्टर से पढ़ेंगे कि हम भी अफसर बन जाएं, लेकिन मास्टर साहब का तो समय पूरा हो गया, मास्टर जी तो दुनिया से चले गए। तो जो मौजूदा मास्टर होगा उसके पास जाना पड़ेगा। अब कोई ये कहे कि हम कबीर साहब से नामदान ले लेंगे, गोस्वामी जी से ले लेंगे, हम यानी पलटू दादू से ले लेंगे, ये जो संत मत के लोग हुए हैं, और फिर हम अपना काम बनाएंगे, कैसे हो सकता है? तो मौजूदा उस समय पर जो ये काम करने वाले होते हैं उनके पास जाना पड़ता है, उन्हीं से रास्ता लेना पड़ता है, जिनको समर्थ गुरु कहते हैं। किसी ने सदगुरु कहा, किसी ने स्पिरिचुअल मास्टर कहा, तो उनके पास जाना पड़ता, वो मिलते हैं जब, तब ये जो वो वैद, सदगुरु वैद, यानी समझो कि वचन विश्वास जिसको कहा गया, सदगुरु वैद जब मिलते हैं, तब इस जीवात्मा की पीर मिटती है, तब इसका दर्द दूर होता है। जैसे किसी को रोग हो गया तो उसको दर्द होता है, तकलीफ होती है, डॉक्टर मिल जाता है तो तकलीफ दूर कर देता है, रोना धोना खत्म हो जाता है, मर्ज खत्म हो जाता है। इसी तरह से जीवात्मा ये दुखी है। सूरत तो महा दुखी हम जानी कहा कि तो हम जानते हैं तू महा दुखी है। जब से तू अपने पिया के घर को छोड़ा, पिता के घर को छोड़ा, तब से तू वहां पहुंच नहीं पाई। याद तुझको आती है लेकिन तू पहुंच नहीं सकती, तू बेबस हो गई, तू रास्ता भी भूल गई उधर जाने का। कैसे तू पहुंचेगी, कैसे तू जाएगी? ये तो उन संतों को मालूम है, बताया पीछे संतों ने कहा है, वर्णन में ये चीज आई है। तो कहा ये जीवात्मा बहुत दुखी है, तो जब इसका दुख दूर होगा तब ये सुखी होगी। आप ये समझो अभी तो इतना दुखी है कि ये समझो कि ये आगे बढ़ना भी नहीं चाहेगी। जैसे किसी का शरीर बहुत कमजोर हो जाए और उसको रास्ता भी बताया जाए, कहा तुम चलो और तुम वहां पहुंचोगे और डॉक्टर तुमको मिल जाएंगे, चलो वहां तुमको यानी समझो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी चल नहीं सकता, इतना कमजोर है। ऐसे ये जीवात्मा एक तरह से अपंग जैसी हो गई। लेकिन जब जानकार मिल जाते हैं तो समझो कि जैसे डॉक्टर मिल गया, ऐसा डॉक्टर मिल गया जो घर पर ही मरीज का हाथ पैर मालिश करके, दवा लगा करके, ताकत
कि गोली खिला करके ताकत दे देता है और कहता चलो हमारे साथ आ जाओ, अस्पताल आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, वहाँ तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। ऐसे ही जब सदगुरु वैद्य मिल जाते हैं तो रास्ता बता देते हैं, जीवात्मा को ढांढस बना देते हैं, जीवात्मा की यानी जो कमजोरी है वो दूर कर देते हैं। जो मन के साथ ये जीवात्मा लगी हुई है, मन के यानी समझो चक्कर में है, मन के अनुसार ही ये इतनी कमजोर हो गई कि मन के कमजोर करने से इतनी कमजोर हो गई कि निज घर को भूल गई, अपने पिता को भूल गई। उस मन से यानी सदगुरु यानी छुटकारा इसको दिलाते हैं। जब छुटकारा दिला देते हैं, इंद्रियों की तरफ जो मन इंद्रियों के इंद्रियों के पास बैठ करके जो मन रस ले रहा है, जीवात्मा भी उसी रस में मशगूल है, तो ये जीवात्मा उधर से हट करके और फिर अपने देश की तरफ, अपने घर की तरफ ये निकलने लगती है, जाने लगती है। तो समझो उस वक्त का इंतजार खत्म हो जाता है कि मरते समय ही ये निकल पाएगी। फिर तो उस समय दिन में 10 बार आदमी मरे, मरणासन जैसी स्थिति कर ले, 20 बार कर ले, जब ये जीवात्मा ऊपर निकल जाती है तो शरीर हिलता डुलता नहीं, कहते जान नहीं है, कुछ नहीं, देखो ये ऐसे। तो वो ऐसी स्थिति हो जाती है तो उसको मरना कहते हैं। जीते जी यानी समझो कि मरे, यानी तो समझो कि ये पहले ही जब सीख जाता है आदमी तो आखिरी वक्त पर जो कहा गया, जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्मते वक्त और मरते वक्त यानी दुख होता है, तकलीफ होती है, तो तकलीफ प्रेमियों झेलनी नहीं पड़ेगी। तो आप बहुत से लोगों को तो गुरु महाराज जैसे समर्थ संत मिल गए, गुरु महाराज ने रास्ता दे दिया और उनके जाने के बाद उनके आदेश के अनुसार मैंने भी आपको दिया, तो आप लोग सीखो, रोज कमाना, रोज का जीना, और रोज यानी आप कर्म करते हो, वो कर्म की सजा आपको न मिले, वो कर्म नष्ट हो जाए, इसलिए सुमिरन ध्यान भजन ये जो झाड़ू है बराबर इस झाड़ू को आप लोग लगाते रहो। और ये जो 8 दिन का कार्यक्रम यानी जो ये 8 दिन का समय है, 23 तारीख से 30 तारीख तक का ये जो समय है, इसमें आप थोड़ा प्रचार प्रसार भी करो कि जिससे ये जो तरीका आपको मिला है उनको भी मिल जाए, नामदान उनको भी मिल जाए, वो लोग भी करने लग जाएं और वो भी यानी समझ लो कि अपने घर को याद करें, घर वो भी पहुंचे। उसके लिए आप लोग प्रचार का अभियान चलो, प्रचार अभियान 8 दिन तक लगातार सभी जिलों में, सभी गांवों में, सभी देशों में जहां पर आप प्रेमी हो आप चलाओ, अपने अपने तरीके से चलाओ। कोई जरूरी नहीं कि दिन भर ही प्रचार करो, सुबह शाम प्रचार करो, अपने दफ्तर में ही कर दो, अपने दुकान पर ही करो प्रचार, शाकाहारी नशा मुक्त रहने का और जय गुरु नाम के ध्वनि बोलने का, जो मुसीबत में मददगार है। ये सब आप लोगों को अपने अपने स्तर से जिसको जितनी भी जानकारी है, जो जैसे भी जिसको नए आदमी को बता सकते हो खूब बताओ। जहाँ जहाँ पर वक्ता हैं अच्छे से सुना सकते हैं, रोज कहीं न कहीं सुबह शाम दोपहर में जहाँ हो सकता है सत्संगों का कार्यक्रम आयोजित कर दो। और फिर उसके बाद में आप लोग यानी समझो 30 तारीख को फिर धूमधाम से समापन करो। कुछ लोग तो कुछ प्रेमी ऐसे भी कि जो लगातार कुछ दिन तक चलाते हैं मुक्ति दिवस का कार्यक्रम, कहीं न कहीं रोज सत्संग करते रहे, दिन में अपना खेती नौकरी दुकान का जो भी काम करते हैं किए और जल्दी से अपना काम को निपटा दिया। देखो कुछ लोग कहते हैं अधिकारी बड़ा सख्त है, अधिकारी बड़ा सख्त है, छुट्टी नहीं देता है, छुट्टी नहीं देता है। ये तो वही लोग कहते हैं कि जो काम चोर हैं, वो लोग कहते हैं कि जो अधिकारी को सम्मान नहीं देते हैं, चेक जिसको कहते हैं करके नहीं रखते हैं, उसको अगर सम्मान दें, उसके आदेश का पालन करें और उसके दिए हुए काम को
8 घंटे के बजाय 6 घंटे 5 घंटे में पूरा करके उसको दिखा दें तो छुट्टी आराम से दे देगा। जाओ तुम 2 घंटा पहले चले जाओ, 2 घंटा पहले चले जाओ तुम, कोई बात नहीं तुम्हारे लिए। साहब हम कल थोड़ा देर से आएंगे, ठीक है, कल तुमको हल्का काम मिल जाएगा, कर देना। फिर जब कोई काम ज्यादा आ गया तो बजाय 5 बजे छुट्टी के 8 बजे रात तक बैठ गया, 9 बजे तक बैठ गया और करके और फिर साहब के साथ ही उठा, तो फिर साहब की जिम्मेदारी होती है, काम को पूरा करना रहता है। बाहर से ऊपर से आदेश आ गया तो ऐसे साहब छोड़ कर नहीं जाता है। जो बड़े बड़े अफसर होते हैं सारी फाइल उसी दिन निपटा करके टेबल खाली करके जाते हैं कि टेबल पर कोई पेंडिंग वर्क जिसको कहते हैं कल का काम न रह जाए कि कल फिर सुबह इसको करना पड़े, तो वो छुट्टी दे देते हैं। एक सही घटना आपको बताऊं, एक बैंक था, तो बैंक में यानी समझो कि ऑडिटर आ गए, वो जांच करने वाले इंस्पेक्टर जिसको कह लो आप, तो वो बैठ गए, मेन गेट बंद करा दिया और मैनेजर के कमरे से लोगों को, कर्मचारियों को जाने के लिए कहा और रजिस्टर लेकर बैठ गए। अब जो लोग 10 बजे आ गए उनको तो कुछ नहीं, 10:05 तक आ गए उनको भी कुछ नहीं, और उसके बाद में फिर जब उससे भी देर किया तो पूछताछ शुरू हो गई। अब वो करीब 11 पौने 11 बजे आए। गांव में रहते थे, बेचारे कर्मचारी थे, चपरासी से उनकी तरक्की हुई थी, बाबू बन गए थे, तो समझो कि यहाँ घुटने तक धोती पहने हुए थे, आधी बाही का यानी समझो कमीज और एक बैग ऐसे छोटा सा लटकाए थे। आए तो रजिस्टर देखने लगे, मैनेजर के कमरे में रजिस्टर रहता था, रजिस्टर किया तो आए, तो वो इंस्पेक्टर ने मैनेजर से पूछा ये कौन है, तो बोले बाबू हैं। बोले क्या वजह है, तो कोई 11:15 का टाइम था दिन का, तो कहा इतना लेट क्यों आते हो? बोले साहब हम तो रोज इसी टाइम आते हैं। तो मैनेजर की तरफ इंस्पेक्टर ने देखा, कहा आते तो ये देर में है क्योंकि ये दूर रहते हैं, गांव से आते हैं और बस से आते हैं, बस लेट हो जाती है, कोई बात होती है, तो ये आते तो इसी टाइम, लेकिन चाहे रात को 9 बज जाए चाहे 10 बज जाए, यही हमारा सहयोग करते हैं, पूरा सहयोग यही करते हैं। ये बैंक बंद करा करके, कोई खाता सबका सब क्लोज करा करके तब ये जाते हैं, ये हमारे पक्के साथी हैं। तब मैनेजर हंसा और कहा कि जाओ टाइम से आया करो। तो अब आप वो मतलब वो अधिकारी जो आया था इंस्पेक्टर हंसा और कहा कि टाइम से आया करो। तो नरम गरम सब जगह चलता है, तो अगर खुश रखोगे, अधिकारी को खुश रखोगे, तो समझो आपकी वो छुट्टी भी दे देगा 2 घंटे की, ठीक है जाओ चले जाओ, और चले जाओ गांव में मोहल्ले में चले जाओ और कुछ सुनाओ। 2 ही 4 आदमी इकट्ठा हो जाएं, जो बता सकते हो वही बताओ। करना चाहो तो बहुत तरीके हैं। व्यापारी के यहाँ आपके समझो ग्राहक सेट हो जाते हैं। एक ऐसे भी व्यापारी थे, उनका भी उदाहरण आपको बता देता हूँ। किराने की दुकान थी, कोई भी सौदा दें तोल करके देते थे, थोड़ा सा ज्यादा रहे कम न रहे, कम कभी भी नहीं तोले। और लोग यानी गर्मी के समय 7 बजे दुकान खोल कर बैठ जाते और वो 11 बजे जाते थे और फिर शाम को 6 बजे बंद कर देते थे। तो 11 से 6 तक ही दुकान उनकी खुलती थी, लेकिन लाइन लगी रहती थी ग्राहकों, और ग्राहक अगर पहले पहुंच जाए तो बैठा रहता था, उन्हीं के यहाँ सामान लेता था। अब आप कहोगे कि जो दिन रात खोलते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनको ज्यादा मिलता होगा। सोचो किसको ज्यादा मिलता था, उनको ज्यादा मिलता था, और समय से सब काम करते थे। सुबह उठना, ध्यान भजन करना, अपना फिर नहाना धोना और फिर अपना घर का काम खुद देख लेना, फिर शाम को गए, फिर अपना हाथ मुंह धोया, ध्यान भजन घंटा 2 घंटा किया, तो वो भी काम चलता रहता था और यह भी चलता रहता था। तो कहने का मतलब यह है तरीका बहुत है। आप देखो बहुत मेहनत लोग करते हैं,
बहुत मेहनत, लेकिन खेती में पैदावार कम होती है। और कुछ लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन भजनानंदी हैं, प्रचारक हैं, उनके खेत में कम लागत में ज्यादा हो जाता है। गुरु महाराज को लोग बबूत वाले बाबा भी कहते थे पहले, तो गुरु महाराज बबूत देते थे, लेकिन वो राख वाली बबूत नहीं, ये समझो मिट्टी की बबूत नहीं। कुछ दिन के बाद यानी समझो तो बोलने लगे थे, क्योंकि भीड़ बहुत आती थी। तो कहाँ तक बतासा, कहाँ तक रेवड़ी, कहाँ तक इलायची का दाना यानी लुटाया जा सकता था, बांटा जा सकता था। शुरू में तो बंटवाते थे, फिर उसके बाद ऐसे फेंक देते थे। एक दाना भी तुमको मिल जाए तो वही तुम्हारी बबूत होगी, उसी को बीमारी में खा लेना, उसी को अपने खेत में बीज में मिला करके डाल देना। वो कहीं भी यानी हर जगह काम आती थी। एक बार की बात मैं बताऊं, गुरु महाराज के आश्रम पर था, मेथी पड़ी हुई थी, नया नया था, 74 की बात है ये। तो आप ये समझो कि वहां गया था तो मेथी पड़ी हुई थी। खेती करते थे गुरु महाराज, खेत की जुताई करते थे, मड़ाई करते थे, बैलों को नहलाते थे, सारा काम करते थे गुरु महाराज। तो आप ये समझो मेथी पड़ी हुई थी, कई लोग आए तो वही मेथी उठा के दे। किसी को कहा रात को दूध से पी लेना इसको, किसी को कहा तेल में उबाल करके और फिर लगाना, किसी को। तो एक आदमी मेरे ही जैसा नया वो भी था, तो पुराने सत्संगी से पूछा, थोड़े लोग रहते, पूछा, कहा ये मेथी ही महाऔषधि है? तब उसने कहा दो, इसको क्या पता है कि मेथी है ये तो दवाई है, औषधि है, ये तो अमृत है, ये इसमें दया और दुआ इनकी जुड़ी हुई है। जब ये कह देंगे, कोई भी चीज कह देंगे, किसी को कुछ दे देंगे, तो समझो कि उसी में उसका भला हो जाएगा। ऐसे उसको विश्वास नहीं होगा। ऐसे भी जो इनसे कुछ कह देता है, नहीं भी कुछ अन्य समझो करता है, उसको भी फायदा हो जाता है। आपके छत्तीसगढ़ में एक प्रेमी है, वो जो छोटे थे, उनकी माँ गुरु महाराज के पास लेकर के गई थी, तो बोले बेटवा का कान बहुत बहता है। बेटवा मतलब बेटे का कान बहुत बहता है। गुरु महाराज ने दवा बताया और वही बता रहे थे कि हमको याद भी नहीं कि अनिम्मा ने कोई दवा किसी दिन वो डाला भी हो और हमारा कान ठीक हो गया। ऐसे ही दया तो करते हैं अलग से, लेकिन विश्वास के लिए कि हमको इस दवा से फायदा हो गया तो दवा दे देते हैं। तो उन पुराने सत्संगी प्रेमी भाई जो थे, उन्होंने नए आदमी को समझाया, मैंने भी सुना, मैंने भी इस चीज को सुना। तो गुरु महाराज जो इलायची, जो बतासा, जो प्रेमी ला करके रख देते थे, पहले तो शुरू में जब कम लोग रहते थे तो बंटवाते थे, उसके बाद ऐसे फेंक देते थे, तो एक आध दाना तो सबको मिल जाता था। उसके बाद में फिर गुरु महाराज ने देखा बहुत भीड़ है, इतना कहाँ से ला पाएंगे, कैसे बच पाएगा, तब बताने लग गए कि जो है जहाँ 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 पर खड़े हो उसी जगह की मिट्टी को उठाओ और पुड़िया में बांधो, कागज के या कपड़े में बांधो, संभाल के ले जाओ। फिर इन कामों के लिए जो मैंने अभी बताया उसको लोग इस्तेमाल करने लगे। तो बबूत वाले समझो कि बाबा भी इनको लोग कहते थे। तो लोग ले जाएं अपने बीज में डाल दें उसको, यानी राख में मिला करके उस प्रसाद को और पौधे के ऊपर डाल दें, कीड़े न लगे। आप ये समझो कि सिंचाई करते समय डाल दें। आप ये समझो कि उस सिंचाई से पौधे जो खाद डालें, जो दवा डालें, उनसे ज्यादा होनहार निकलते थे, ज्यादा पैदावार होती थी। हमारे साथ इमरजेंसी में जेल में था, यही आपके गोंडा जिले की ही बात है, उसके अन्य समझ लो कि उधर मनकापुर देहरा की तरफ का है। खत्म हो गया होगा बेचारा, उम्र में हमसे काफी बड़ा था, उस समय तो हम जवान ही थे। तो आप ये समझो कि आग लगी कहाँ, खलिहान में। तो सब लोग तो बुझावें, और वो कहा है गुरु महाराज हम कैसे बुझा सकते हैं अकेले, हम कितना पानी डाल पाएंगे, सब अपना अपना बुझाने में लगे हुए हैं। गुरु महाराज दया करो, दया करो, दया करो, आप ही के ऊपर इज्जत सब है, हमारे तो इतना ही है, इतना ही। तो सब लोगों की जो तुअर थी, दाल थी,
अरहर जिसको कहते हो, सब जल गई और उसके खाली डंठल जले और जो वो फली थी ऊपर से सब झुलसी हुई और दाने सब साबुत निकल आए। तो आप ये समझो कि ऐसे दया होती थी। अब ऐसे दया होती है जिनको विश्वास होता है गुरु के ऊपर। तो आप ये समझो प्रेमियों कि यानी गुरु महाराज की दया अब भी आपके ऊपर है, लेकिन ये सब दया का स्रोत है, दया का घाट है। जब आप दया के घाट पर गुरु की दया लेने के लिए बैठोगे तब आपके ऊपर गुरु की दया होगी। तो घाट क्या है? यही सुमिरन, ध्यान और भजन। घाट क्या है दया का? ये जो प्रचार अभियान चल रहा है, प्रचार प्रसार, ये दया है, सेवा। यानी समझो प्रचार प्रसार में आपकी हर तरह की सेवा हो जाएगी। मन लगाओगे तभी प्रचार कर पाओगे। तन जब आपका शरीर आपका काम करेगा, बैठे ही समझा रहे हो, जब उसको देखोगे तो आंख सेवा में आ जाएगी। उसकी बात को कुछ कहता है, पूछता है, सुनोगे तो कान सेवा में आ जाएगा। हाथ से इशारा करोगे तो समझो हाथ सेवा में आ जाएगी। एक जगह से दूसरी जगह जब आप प्रचार के लिए जाओगे तो आपकी तन की सेवा काम में आ जाएगी। आप अपना किराया भाड़ा खर्चा करोगे, पेट्रोल डालोगे, आप तो आपका धन की सेवा हो जाएगी। और तन मन धन की सेवा हो गई तो फिर क्या है? तन से भी पाप होते हैं, मन से पाप होता है और धन से पाप होता है। तो तीनों पाप जब खत्म हो जाएंगे, तीनों ताप जब खत्म हो जाएंगे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तब फिर क्या? फिर तो पूजे विपर सकल गुण ही ना कहते हैं। तो सूत्र न पूजे वेद प्रवीणा काल। सकल गुण कौन है? यही रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीनों गुण खत्म हो गए फिर तो वो समझो विप्र हो गया। विप्र का मतलब कौन? ब्रह्म जाना सा ब्राह्मणा कहा गया। समझो कि ब्रह्म रूप हो गया। और फिर जब उस रूप में आप आ जाओगे, इस मनुष्य शरीर में ही आ जाओगे, तब समझ लो कि सोने में सुगंध हो गया। ब्रह्म लोक में जब पहुंच जाओगे, शरीर छूट जाएगा, तब तो जाने में दिक्कत होगी सतलोक में, लेकिन ब्रह्म की ताकत आ गई आपके अंदर, ब्रह्म के गुण आपके अंदर इस शरीर के अंदर आ गए, तो इस जीवात्मा को पार करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो देखो अब समय हो रहा है, 8 बजे के अंदर अंदर झंडा या पहरा देना है। तो अब आज कोई बात आपको नहीं बताई जाएगी, फिर गुरु की दया होगी तो फिर आपको सुनने को मिलेगा। तो अब मैं, आप लोग बैठे रहो, मैं भी नीचे आऊंगा और झंडा फहराया जाएगा और झंडा गान होगा, नामधुनी होगी और उसके बाद में प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर है। ये जो फोटो गुरु महाराज का लगा है मंदिर, वहाँ से थोड़ा थोड़ा जो भी आपको प्रसाद मिल जाए वो ले लेना। और भोजन प्रसाद भी प्रेमी तैयार कर रहे हैं, वो भी मिले, लेकिन वो तो अब आपको 3 बजे के बाद ही मिलेगा, क्योंकि समझो कि यहाँ तो नियम का पालन किया ही जाता है। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव।